जंग के बीच भूकंप से दहला ईरान। क्या ये परमाणु परीक्षण हो सकता है? ईरान में शुक्रवार को 5.1 तीव्रता का भूकंप आया, जो 2.5 तीव्रता के भूकंप के 5 दिन बाद आया था। तेहरान और इजरायल के बीच संघर्ष के चरम पर होने के बीच इन भूकंपों का समय और ईरानी परमाणु स्थलों पर नुकसान दिखाने वाली हाल की उपग्रह छवियों ने संभावित संबंध की अटकलों को हवा दी है। ईरान में लगातार 2 भूकंप आए हैं, जबकि इस्लामिक राष्ट्र और इजरायल के बीच तनाव अपने चरम पर है। शुक्रवार को स्थानीय समयानुसार रात 9:19 बजे उत्तरी ईरान में 5.1 तीव्रता का भूकंप आया। ये घटना फोर्डो के पास इजरायली हमलों के बाद 2.5 तीव्रता के भूकंप की सूचना मिलने के 5 दिन बाद हुई। शुक्रवार का भूकंप सेमनान से लगभग 36 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में 10 किलोमीटर की गहराई पर आया, जिसके झटके तेहरान और आसपास के अन्य क्षेत्रों में महसूस किए गए। इन भूकंपों के समय और इजरायल के भीषण हमलों के बीच नतांज और फोर्डो में ईरान के परमाणु स्थलों पर हुए नुकसान को दिखाने वाली हाल की उपग्रह छवियों ने अटकलों को हवा दी है। ईरान अल्पाइन हिमालयी भूकंपीय बेल्ट पर अपनी स्थिति के कारण भूकंपीय रूप से अत्यधिक सक्रिय है और इस प्रकार लगातार भूकंप का अनुभव करता है, जो सालाना 2000 से अधिक होता है, जिसमें 15 से 16 भूकंप 5.0 या उससे अधिक तीव्रता के होते हैं। 2006 से 2015 के बीच एक दशक के दीर्घकालिक विश्लेषण से पता चला है कि इस अवधि के दौरान देश में 96,000 भूकंप दर्ज किए गए थे। 13 जून को शुरू हुए इजरायल के साथ चल रहे संघर्ष में तेहरान की मिसाइल जवाबी कार्रवाई के साथ साथ नतांज, इस्फहान और फोर्डो जैसे स्थलों सहित ईरान के परमाणु और सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाकर इजरायली हवाई हमले शामिल हैं। भूकंप की उथली गहराई 10 किलोमीटर और सेमनान के अंतरिक्ष और मिसाइल परिसर से निकटता ने अटकलों को जन्म दिया। प्राकृतिक परमाणु प्रेरित भूकंपों पर विशेषज्ञ। परमाणु गतिविधियां, विशेष रूप से भूमिगत परमाणु विस्फोट के पास टेक्टोनिक तनाव जारी करके भूकंप को प्रेरित कर सकते हैं। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण USGS के अनुसार ऐसे विस्फोट भूकंपीय घटनाओं को ट्रिगर कर सकते हैं, लेकिन ये आमतौर पर विस्फोट की तुलना में बहुत छोटे होते हैं और विस्फोट स्थल से कुछ दसियों किलोमीटर की सीमा तक सीमित होते हैं। भूकंप आमतौर पर कम तीव्र होते हैं और प्राकृतिक झटकों की तुलना में कम झटके होते हैं। भूकंप विज्ञानी इन घटनाओं को तरंग पैटर्न का विश्लेषण करके अलग कर सकते हैं, जिसमें परमाणु विस्फोट मुख्य रूप से P तरंगें उत्पन्न करते हैं। प्राकृतिक भूकंप P और S तरंगें दोनों उत्पन्न करते हैं। साथ ही परमाणु विस्फोटों द्वारा उत्पन्न भूकंपीय तरंगें प्राकृतिक भूकंपों से भिन्न होती हैं। बर्कले सिस्मोलॉजी लैब बताती है कि परमाणु परीक्षण सीस्मोग्राम में संपीड़न P तरंगों का प्रभुत्व होता है, जबकि प्राकृतिक भूकंप मजबूत कतरनी S तरंगें भी उत्पन्न करते हैं। यह अंतर भूकंप विज्ञानियों को दोनों के बीच अंतर करने की अनुमति देता है। नेशनल ज्योग्राफिक द्वारा वर्णित मोमेंट टेंसर समाधान जैसी विधियों का उपयोग करके, जो कंपन के तंत्र की पहचान करने के लिए तरंगों को उनके मूल में वापस ले जाते हैं। 15 जून को फोर्डो के पास 2.5 तीव्रता की घटना के साथ पहले आए भूकंप सैन्य कार्रवाइयों के साथ मेल खाते थे, लेकिन व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि संगठन CTBTO सहित विशेषज्ञ विश्लेषण ने पुष्टि की कि वे प्राकृतिक पैटर्न के साथ संरेखित हैं। अब देखना यह है कि क्या युद्ध की आड़ में ईरान ने परमाणु परीक्षण पूरा कर लिया है। आगे की जानकारी के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।